थैंक यू सो मच सर के संदर्भ में मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। अगर हाथ में होता तो आसमान देने को मन करता है सिर्फ झुक कर इतना मान देने का मन करता है। आपने तो बंजर जमीन में चंदन उगा दिए, आपकी सजा पर दिलो जान देने का मन करता है, आपकी सजा पर दिलो जान देने का मन करता है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मुझे क्या बेचे का रुपया लेके आ रही है प्रिया कनवाड़ियान पार्टी। स्वागत की जाए। ये शादी नहीं हो सकती। क्या हुआ समझी साहब? समझी साहब, दहेज का मांग 25 लाख रुपया था, जिसमें मात्र आपने 20 लाख रुपया ही दिया। बाकी का 5 लाख रुपया कहाँ है? समझी साहब, बस 2 दिनों में दहेज का सारा रकम चुका दूंगा। तो ये था कि शादी के दिन 5 लाख रुपया दीजिएगा, तभी ये शादी होगी, वरना ये शादी नहीं हो सकती।
बेटी को बनाओ तो सूरज जैसा कि घूमने वाला भी जल जाए। आगे की कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा राष्ट्रपति पदक से सम्मानित श्रीमान बाबूलाल जी टेलर सर को कि वो आए और मंच पर आए और बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। सबसे पहले मैं शिरडी साईनाथ महाराज को प्रणाम करता हूँ। चरणों में श्रीमान मिश्र साहब, उनकी पत्नी श्रीमती तेजा देवी जी, उनको भी नमन करता हूँ। देखिए, आज आपके सामने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आए बदाल साहब। वो आजकल बेटों बेटियों के लिए ही बताते हैं, तो आप उनकी बात को बड़ा गौर करना। आप उपखंड अधिकारी एचडीएम चौमू में रहे हुए हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में भी रहे हुए हैं, और मैं इसलिए उनको लिए कह रहा हूं उनके लिए कि आप उनकी बात को याद करना, और वाकई उन्होंने जैसे बताया तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। मैं आज इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम को देख करके बड़ा प्रसन्न हो रहा हूं, और शायद समझता हूं कि बिरसा साहब, उनकी पत्नी जी जहां भी विराजमान है, जहां भी हैं, वो बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे आपसे, क्योंकि इसका एक कारण है। आज सम्मानीय बिरसा साहब को स्वर्गवास हुए करीब 6 साल हो गए। उनके पुत्रों ने, उनके पुत्रवधू ने, उनके परिवार के सदस्यों ने ये महाविद्यालय संभाल रखा है बहुत अच्छी तरह से। इसके लिए आप तय दिल से उनका सम्मान करता हूँ, ताली बधाइए आपको। देखिए, आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं और देख रहे हैं, ये आप कुछ भी नहीं था, ये पत्थर भी नहीं था। इनके मन में ये भावना थी कि मैं बालिका शिक्षा को जोर दूं। आप देखो, बालिका शिक्षा पर जोर देने से दो परिवारों का उद्धार होता है, और बालिका जो है उनका नाम भी रोशन होता है। देखिए, मैंने आपको शायद पहले भी कहा था, आज 2-3 बात है मैं बेटियों के लिए कह रहा हूं। देखो क्या हुआ कि एक सेठ जी थे। सेठ जी को सपने में लक्ष्मी जी बोली कि मेरे को तेरे घर रहते बहुत साल बीत गए, अब मैं भी जाना चाहती हूं। तो शेर जी बड़े होशियार थे। शेर जी ने कहा कि लक्ष्मी माता आप हाथ मत जाइए, कल मेरे को वापस सपने में आके बताना कि फिर मैं जो भी कहूं तब आप जाना, ऐसे मत जाना। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है। शेर जी ने क्या किया कि अपने बेटों से, बहुओं से बातचीत की। कोई बहू तो बोले कि आपा करो हीरा पुन्ना जवाना तिजोरे पर हली पहले जो बीता पुन। एक वो बोलते हैं कि आपने भी फलाना से लड़ाई कर वैसे भी कोई बेटो मर जाए, भी टांग टूट जाए, भी कभी हो जाए। कोई कहीं बोले, कोई कहीं बोले। जो एक बहुत ही छोटी छोटी बड़ी समझदार थी, उसने क्या कहा कि आप बापू जी कुछ मत मांगो उनसे, लक्ष्मी जी से, सिर्फ 2 ही बात बोलो कि हमारे परिवार में हम जो भी सदस्य हैं उन सब में हमें क्या रहे, एकता रहे, संपत्ता रहे परिवार में। एक तो ये बात हो, और दूसरी बात ये हो कि हमारे घर में हमेशा भगवान नारायण का वास रहे। क्या रहे? भगवान नारायण का वास रहे। माता लक्ष्मी जी आनी थी दूसरे रोज रात को सपने में, तो उसने ये बात कही। तो उसने कहा कि ये बात तेरे को किसने कही? जब भगवान नारायण है तो लक्ष्मी अपने आप रहेगी बेटा, बजाई ताई जोड़ा। देखो छोटी छोटी बोलने कितनी जोरदार बात कही है, नहीं कही क्या? तो बेटा आपको कहने का मेरा भावार्थ ये है कि नारी जो होती है बेटा, चाहे तो घर के टुकड़े करा देती है और चाहे घर को एक जगह बांध के रख देती है। गलत हो तो बोलो आप। दूसरी बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि बेटियां या नारी अपने आप को कमजोर मत समझो। क्या मत समझो? कमजोर मत समझो। क्यों? मुख्य विभाग आप लोगों के पास ही है। पैसा का किसके पास है? लक्ष्मी जी के पास है। ताकत किसके पास है? दुर्गा जी के पास है, दुर्गा माता के पास है। बुद्धि किसके पास है? किसके पास है बताओ आप? तो आप अपने आप को कमजोर क्यों समझते हो? आप कमजोर बात समझो जहां पर गलत कर रहे हैं।
आप गलत मत करो बिल्कुल भी, कमजोर समझने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, आप बेटे हो, बेटियों के लिए एक बात और करना चाहता हूं मैं, ज्यादा समय नहीं लेता हूं। आज यह है व्हाट्सएप भी खूब आते हैं, मनन भी करते हैं, लेकिन उन पर मनन करना, उनके ऊपर चलना अच्छी बात पर बहुत बढ़िया बात है। क्या है कि अधिकांश आपने देखा होगा कि पति जो है अपनी पत्नी को, उसके माता पिता को गाली दे देता है, कई बार देता है, नहीं देता है? बोलो मुझे, बोलो गलत कह रहे हो तो बोलो आप गलत कह रहे हो गुरु जी। अधिकांश से देते हैं। आप देखो, ये बात नारी नहीं बताई आज मेरे को भी, उसने ये कहा कि मंडप में कन्यादान कर दिया। क्या कर दिया? कन्यादान कर दिया। अब आपके माता पिता कौन है? सासू और ससुर, वो नहीं रहे, कौन है? वो है। अब वो गाली देता तो उसको कहा कि तेरे माँ बाप को लग रही, मेरे माँ बाप को नहीं लगी, तो मैंने तो कन्यादान कर दिया। क्या कर दिया? कन्यादान कर दिया मेरा। तो वो मैं कहता हूँ आपको गाली करना बंद कर देगा अपने आप में। जैसे मैं बताऊं आपको, ये मान लो मेरे साले साहब ने, कैलाश जी ने, रमेश जी ने मेरे को मोबाइल दे दिया। अब मैं चाहूं तो इसको मेरी बेटी को दे दो, चाहे बेटी की बहू को दे दो, चाहे फेंक दो, चाहे गंगा में फेंक दो, चाहे किचन में फेंक दो, उनको तो कोई तकलीफ भी नहीं है। तो यही बात उनको ये समझो बेटा कि आपके, मेरे तो माँ बाप ही हैं, अब मैं तो यही हूँ। आप गाड़ी निकालो, एक नहीं 20 निकालो रोजाना की, आपके माता पिता को लगेगी, मेरे माता पिता को बिल्कुल भी नहीं लगेगी। क्योंकि हजारों आदमियों में, सैकड़ों आदमियों में मेरा कन्यादान करके आपको संभाला दी, इसलिए आप किसी बात को मत। एक बात और कहना चाहता हूं बेटा कि देशी भाषा में कहते थे कि कूद का पग पाल है और भूख का पग पैसा है। पैसा रहा आजकल की बच्चे नहीं समझती है, नहीं समझते बेटा गांव में डानियों में, लेकिन पैसा नहीं समझती है कि दुल्हन आती थी तो एक बहुत बड़ी साल की परात, उसमें चावल बनाते थे और घर की जो भी दो जुठानी, बड़ी बूढ़ी बहन बेटी होती थी, चांदी के सिक्के से उसको क्या खिलाती थी? चावल। उससे उसको मालूम पड़ जाता था औरतों को किया बहन किया। मानते नहीं मानते हो? तो यार इन बच्चों को देख करके मेरा बड़ा जीव राजी हो गया, बड़ी प्रसन्नता हो रही है मेरे को। ये प्यार जो है ये सबके लिए है, आप इसके एक लिए मत समझो। ये 9, 10, 11, 12 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बागावास में पढ़ी हुई है हमारे पास, इसलिए मैं ये शुरू से ऐसी है, इसलिए मेरे को वो याद आ गई कि कूद का पग पाल है और वो का पग पैसा है। मैं वापस सम्मानीय मिश्र साहब, उनकी धर्मपत्नी जी को वापस नमन करता हूं। और आज इस कार्यक्रम में जो भी छात्र छात्राओं ने, अध्यापिकाओं ने, यहाँ की प्राचार्य ने, निदेशक महोदय ने, उपनिदेशक महोदय जो भी है, वो उनका तय दिल से स्वागत करता हूँ। जोरदार ताली सम्मान करें। धन्यवाद। कार्यक्रम की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए केसरी कार्यक्रम लेकर आ रही है रोहित, लेकर आ रहा है रोहित।
हमारे बीच उपस्थित है
एएसपी सर, एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीमान दिनेश कुमार जी शर्मा सर, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। साथ में हमारे बीच उपस्थित है पूर्व सूचना आयुक्त श्रीमान आशुतोष जी शर्मा, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस नए प्रांगण में। सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। सर्कल इंचार्ज सर, सीआई सर श्रीमान जोगेंद्र सिंह जी राठौड़ सर हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, सत्कार करता हूं। जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। एसएचओ सर, थानाधिकारी सर उमराव सिंह जी गुजर सर, वो भी हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। और रेणुवल सिंघम की उपाधि से नवाजे गए हमारे बीच उपस्थित है श्रीमान कैलाश जी मीणा सर, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। रेणुवल सिंघम का अगेन स्वागत। मैं संस्था के निदेशक सर श्रीमान कैलाश कुमार जी बिरसा सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। मैं सबसे पहले श्रीमान कैलाश कुमार जी बिरसा सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं। मंच पर आमंत्रित करता हूं एएसपी सर, एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीमान दिनेश कुमार जी शर्मा सर को कि वो मंच पे आए और हमारा अभिवादन स्वीकार करें, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। श्रीमान दिनेश कुमार जी शर्मा सर, जोरदार तालियों से एसपी सर, एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीमान दिनेश कुमार जी सर, आप हमारे बीच धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। जोरदार तालियों से सर का धन्यवाद कीजिए। पूर्व सूचना आयुक्त श्रीमान आशुतोष जी शर्मा सर भी मंच पर आए और हमारा अभिवादन स्वीकार।
आमंत्रित करता हूँ रेनवाल में अपनी अलग पहचान बनाने वाले, अलग कहानी लिखने वाले, रेनवाल सिंगम से पहचान बनाने वाले श्रीमान कैलाश कुमार जी मीणा सर का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं और मंच पे आमंत्रित करता हूँ श्रीमान कैलाश कुमार जी मीणा सर को, रेनवाल सिंगम को। दौलत ना पास रहे, साईं बाबा को हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे सर पे सदा मेरा के लिए तो हर दिन मानो एक त्योहार है, तू ही बाबा भोला है, तू ही बाबा मौला है, किसी ने मसीहा तुझको तो किसी ने नानक जी बोला है, तुझको आता तेरा बाबा, तुझको आता हाँ सर, बस इतना ही कर देना, वो मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। श्रीमान कमल कुमार जी जैन सर को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। जोरदार ताली से सर का स्वागत कीजिए। हेलो हेलो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। श्री शिरडी साईं बाबा शिक्षण समूह की ओर से एनुअल फंक्शन के तौर पर पिछले 3 दिनों से जो कार्यक्रम चल रहा है, आज उसका समापन समारोह है। इस समापन समारोह की गरिमा बढ़ाने के लिए अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे और वरिष्ठ आरएस अधिकारी हमारे अपने श्री भागचंद बरहाल हमारे बीच में थे। बहुत यूनिक बातें वो हम सब के बीच में करके गए हैं। इसी कड़ी में हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए पुलिस महकमे के वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान दिनेश शर्मा जी, गजेंद्र जी, हमारे स्थानीय थाना प्रभारी उमराव सिंह जी, हमारे पूर्व थाना अधिकारी जिन्होंने कोरोना काल में हम सबको बचाए रखने के लिए इतनी ताकत लगा दी कि पूरे राजस्थान में उनको एक नई पहचान मिली। श्रीमान कैलाश जी बहुत ही कीमती समय निकालकर हम सबके बीच में पधारे हैं। पुलिस महकमे के इन जाबाज अफसरों को किशनगढ़ रेनवाल की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और उनका स्वागत। और स्वागत मैं करना चाहूंगा रेनवाल की ऐसी शख्सियत का भी जिनका जन्म यहाँ हुआ, हाई स्कूल और आदर्श विद्या मंदिर में उनकी पढ़ाई हुई, राजस्थान के सबसे प्राचीन अखबार राजस्थान पत्रिका में रिपोर्टर से लेकर संपादक बनने की उनकी संघर्ष की कहानी तो अपनी जगह है ही। वे राजस्थान के उन चुनिंदा सूचना आयुक्त में भी शुमार रहे हैं
और उन्हें कुछ समय तक मुख्य सूचना आयुक्त का काम भी देखने को मिला है। हमारे अपने श्रीमान आशुतोष शर्मा, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाकर आप उनका भी स्वागत करें। आज वो हमारे बीच में पधारे हैं। हमारे बीच में उपखंड पत्रकार संघ के श्रीमान आनंद लाल जी वर्मा भी यहां पर पधारे हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। ये तो मैं हमारे नगर में जो अतिथि पधारे हैं उनका स्वागत है और अभिनंदन है, लेकिन इस मौके पर बहुत कम समय में कुछ बातें जरूर करना चाहूंगा। कौन है जिसके पास कमी नहीं? कौन है जिसके पास कमी नहीं? आसमान के पास तो जमीन नहीं। समझ गए होंगे आप? कौन है जिसके पास कमी नहीं? आसमान के पास भी तो जमीन नहीं। एक ऐसी शख्सियत मेरे गुरु सम्मानीय गोविंद राम जी बिडसर। देखिए, जीवन में कमी क्या होती है ये हमें गुरु से सीखना चाहिए। एक साधारण परिवार से जन्मे, जिनकी माता सिलाई करके अपने 3 बच्चों का पालन करती थी, और हमारे गुरु गोविंद राम जी हाई स्कूल में हमें सिलाई पढ़ाते थे। बहुत सारे लोग शिक्षक हैं, सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन विजन को बड़ा करना किसे कहते हैं? अभी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हमारे श्रद्धेय बाबूलाल जी टेलर साहब बता रहे थे किस तरह उन्होंने नारी सशक्तिकरण पर अपना फोकस किया। इस किशनगढ़ रेणवाल की धरा पर महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। पहले एक छोटा सा कॉलेज, छोटी सी स्कूल, उसके बाद कॉलेज, बीएड कॉलेज, एससीसी कॉलेज, और आज मानिए आप राजस्थान के निजी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज कोई है तो वो किशनगढ़ रेणवाल का श्री शिरडी साई बाबा आयुर्वेद कॉलेज है। आप बहुत एक अलग तरह की जगह पर यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। श्री गोविंद राम जी बिडसर का जीवन चरित्र ही अपने आप में एक ऐसी बायोग्राफी है जिसको भी आप पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूं कभी जिंदगी में आप पीछे नहीं हटेंगे। उनका ये पौधा आज वट वृक्ष का रूप ले चुका है। उनके दोनों पुत्र कैलाश जी बिडसर और रमेश जी बिडसर, और रमेश जी की धर्मपत्नी अब वो परिचय की मोहताज नहीं है, डॉक्टर कमला टेलर जी, जिनके जीवन से भी आपको सीखा जा सकता है। जब वो यहां शादी होकर आई थी तो कक्षा 10वीं पास नहीं थी, लेकिन आदरणीय गुरुजी गोविंद राम जी बिडसर साहब की प्रेरणा रही, लगन रही, समर्पण रहा, त्याग रहा, सिखाने की ललक रही। आज वो 10वीं पढ़कर यहां आने वाली कमला आज डॉक्टर कमला टेलर बन गई है। यह उस महान शख्सियत की कल्पना है कि महिला शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आज इस मौके पर प्रबंध समिति से जुड़े सभी लोगों से एक मैं बात करना चाहूंगा। बिडसर साहब का जो सपना है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं। किस तरह की खामियां हैं? एजुकेशन में बहुत बड़ा चेंजेस आ रहे हैं। हम बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं, बीए की पढ़ाई कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमए एमएससी कर रहे हैं। दैट इज नॉट परफेक्ट। अब हमें स्किलफुल स्टडी के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और जितने भी लोग यहां पर प्रबंध समिति से जुड़े हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा, हमारी शिरडी साई बाबा पीजी कॉलेज में स्किलफुल स्टडी को आप आगे लाएं। हमारे यहाँ का स्टूडेंट, किशनगढ़ रेणवाल के इस शिक्षण संस्थान में पढ़ा स्टूडेंट जहां भी जाए उसकी एक अलग पहचान हो, उसकी व्यापक पहचान बने। भले ही हमारे गुरुजी ने हमें सिलाई पढ़ाई थी,
जेब काटना सिखाया था, गला काटना भी सिखाया था। मेरे कहने का मतलब बुराइयां तो चारों तरफ है, हमें सीखना क्या है। उन्होंने हमें तुरपाई भी सिखाई थी। तुरपाई से क्या समझ रहे हैं आप? जोड़ना। तो सबसे महत्वपूर्ण काम जो हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया था, जोड़ने का। हम जहां कहीं भी हैं, हम किसी भी क्षेत्र में हैं, आगे किसी भी क्षेत्र में हम जाएंगे, हम जोड़ने का काम करें, क्योंकि जोड़ने से एक परिवार जुड़ता है, एक समाज जुड़ता है, गांव जुड़ता है, शहर जुड़ता है और मेरा देश भी जुड़ता है। और इसी देश की एकता को हमें बनाए रखने के लिए हम सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। आज हमारे मध्य में राज्य के पूर्व सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा जी को भी आपको सुनना है, हमारे पुलिस महकमे के जाबाज ऑफिसर दिनेश शर्मा जी को भी आपको सुनना है, सम्मानीय गजेंद्र जी को भी सुनना है, ओमराव जी को भी सुनना है और कैलाश जी को भी सुनना है। देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम अपनी जगह है, लेकिन कार्यक्रमों के बीच में इतने महत्वपूर्ण लोगों का आना हम सबका सौभाग्य है। और मैं पूरी प्रबंध समिति को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस मनोरंजन में भी आपने जो शिक्षा का एक माध्यम बनाया है इस कार्यक्रम को, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। एक बार फिर से मैं श्रीमान कैलाश जी बिरसर, रमेश जी बिरसर, डायरेक्टर डॉक्टर कमला टेलर जी, प्रिंसिपल चेतना टेलर जी, प्रिंसिपल परिवार साहब और पूरे स्टाफ को, हमारे छोटे अनुज तैयब जी आपका लगातार मनोरंजन यहाँ पर करते रहते हैं अपनी अच्छी आवाज से, और पूरा स्टाफ। देखिए, जोड़ने की कला बिरसर साहब से जरूर सीखिएगा। हम अपने नजदीक के लोगों की स्टडी करना जरूर सीखें, ये आपके जीवन में बहुत काम आएगी। और मुझे यहाँ पर मौका दिया, मुझ पर भी माँ सरस्वती का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और विघ्न हरणकर्ता गणेश जी यहाँ पर विराजमान हैं और हम सब शिरडी साईं बाबा के दरबार में है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। अतिथि सत्कार की कड़ी फिर से जोड़ना चाहूंगा। हेड कांस्टेबल सर पुलिस थाना किशनगढ़ रेणवाल श्रीमान अमर सिंह जी मीणा को मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पे आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। साथ ही हेड कांस्टेबल पुलिस थाना जोड़ने विनोद जी सर को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। पुलिस थाना किशनगढ़ रेणवाल से हेड कांस्टेबल श्रीमान अशोक जी को भी मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं कि वो भी आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। मैं संस्था के सह निदेशक सर श्रीमान रमेश जी सर से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और आगंतुक महानुभावों का स्वागत करें। श्रीमान रमेश जी सर। सुरक्षित महसूस करते हैं। जोरदार तालियों से DJ
सभी आगंतुक का हम आभार व्यक्त करते हैं और वापस चलते हैं कार्यक्रम की ओर।